नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली मंदिर की। एक ऐसी कहानी जो पवित्रता और पावनता के बारे में हमारी गहरी मान्यताओं को सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ टैबूज हैं, वहां क्या हो अगर एक देवी का मासिक धर्म सेलिब्रेशन का कारण बन जाए। यही वो पैराडॉक्स है, वो विरोधाभास है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं असम की खूबसूरत नीलाचल पहाड़ियों पर, जहां कामाख्या मंदिर स्थित है। ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे यूनिक स्पिरिचुअल सेलिब्रेशंस में से एक का घर है। तो आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है? चलिए इसके सबसे बड़े रहस्य को समझते हैं। एक ऐसा त्योहार जो पूरी तरह से एक देवी के मासिक धर्म चक्र को ही समर्पित है। हर साल जून के महीने में यहाँ अंबुबाची मेला लगता है। मान्यता ये है कि इस समय देवी कामाख्या को मासिक धर्म होता है, और इस दौरान पता है क्या होता है? मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं ताकि देवी आराम कर सकें। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में खेती बाड़ी से लेकर पूजा पाठ तक सब कुछ रोक दिया जाता है। ये सम्मान दिखाने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। अब एक और दिलचस्प बात, मंदिर के गर्भगृह में कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। जी हाँ, कोई मूर्ति नहीं। उसकी जगह भक्त पूजा करते हैं एक प्राकृतिक पत्थर की, जिसका आकार योनि जैसा है। और ये पत्थर जमीन के नीचे से आते एक झरने की वजह से हमेशा नम रहता है, जो अपने आप में जीवन और फर्टिलिटी का प्रतीक है। इस त्योहार का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंबुवाची। इसका शाब्दिक अर्थ है जल का निकलना। देखिए कैसे ये देवी के चक्र को मॉनसून की जीवन देने वाली बारिश से जोड़ता है, वही बारिश जो धरती को उपजाऊ बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये जगह इतनी पवित्र, इतनी शक्तिशाली मानी क्यों जाती है? इसका जवाब हमें एक पौराणिक कथा में मिलता है, सती की कथा में। ये कहानी है दुख की, सृष्टि की, और इसी से जन्म हुआ शक्ति पीठों का। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि राजा दक्ष अपनी ही बेटी सती और उनके पति भगवान शिव का भरी सभा में अपमान करते हैं। इस अपमान को सती सह नहीं पाती और वो यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर देती हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु से शिव इतने दुखी और क्रोधित होते हैं कि वो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाश का तांडव करने लगते हैं। तब जाकर दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ता है, और वो अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कहते हैं कि सती के शरीर के ये टुकड़े 51 अलग अलग जगहों पर गिरे, और हर वो जगह जहां उनका कोई अंग गिरा वो एक पवित्र स्थल बन गया, जिसे हम आज शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। और नीलाचल की पहाड़ी पर, यहाँ पर सती का गर्भ यानी कि योनि गिरी थी। और बस यही वजह है कि कामाख्या को सभी 51 शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये सृष्टि की, स्त्री शक्ति की परम शक्ति का केंद्र है। अब यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखते हैं कि कैसे इस पवित्र कथा का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर राजनीति और शक्ति को स्थापित करने के लिए किया गया। और इसमें खास किरदार है नरक की कथा का। अगर हम पुराने शिलालेखों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, उस इलाके के लगभग सभी राजा अपनी वंशावली, अपना लीनेज एक पौराणिक राजा नरक से जोड़ते थे। ये एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल मूव थी। देखिए कैसे एक तरफ तो नरक को भगवान विष्णु और धरती माँ भूदेवी का बेटा बताया गया, जिससे राजाओं को शासन करने का एक दैवीय अधिकार मिल गया, और दूसरी तरफ नरक को वहां के स्थानीय किरात लोगों का दोस्त भी बताया गया। इससे स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल गया। तो कुल मिलाकर ये पूरी कथा एक तरह से नियंत्रित वैधता देने का जरिया बन गई। मतलब खुद को इस दिव्य कहानी से जोड़कर जो नए नए राजवंश थे वो अपनी सत्ता को मजबूत कर पाए और अलग अलग तरह के लोगों को एक झंडे के नीचे ले आए। कहानियों को इस तरह से बनाने की जो पावर है वो हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो सवाल ये है कि एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी मासिक धर्म को अलग अलग धार्मिक परंपराएं इतने अलग नजरिए से कैसे देख सकती हैं। देखिए, पवित्रता और शरीर को लेकर जो मान्यताएं हैं, खासकर महिला शरीर को लेकर, वो बहुत पुरानी हैं, लेकिन उनकी व्याख्या, उनका इंटरप्रिटेशन समय और जगह के हिसाब से बिल्कुल बदल जाता है। और ये विरोधाभास हमें 2 बड़े हिंदू मंदिरों की तुलना करने पर साफ साफ दिखता है। एक तरफ है कामाख्या, जहां तांत्रिक परंपरा है या शरीर से जुड़ी प्रक्रियाओं को स्पिरिचुअल पावर का सोर्स माना जाता है।
इसीलिए यहाँ मासिक धर्म एक उत्सव है, उर्वरता का, जीवन शक्ति का। वहीं दूसरी तरफ है सबरीमाला, जहाँ भगवान अय्यप्पन एक ब्रह्मचारी देवता हैं। वहाँ की तपस्वी परंपरा शारीरिक इच्छाओं के त्याग पर जोर देती है, और इसी दार्शनिक अंतर के कारण वहाँ मासिक धर्म को अपवित्रता से जोड़ा गया और महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी रही। और इसी सांस्कृतिक तनाव की वजह से एक मॉडर्न प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, हैप्पी टू ब्लीड अभियान। ये अभियान मासिक धर्म से जुड़े टैबूज को चैलेंज करता है और महिलाओं के पूजा करने के अधिकार की बात करता है। तो आखिर में हम इस पूरी कहानी से क्या समझें? एक देवी जिसे रक्तस्राव होता है और वो राजा जो उसकी पूजा करते थे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कामाख्या की कहानी हमें ये बताती है कि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये मिथक पॉलिटिकल पावर को सही ठहरा सकते हैं, ये समाज के टैबूज को चुनौती दे सकते हैं या उन्हें और मजबूत भी कर सकते हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे एक ही जैविक प्रक्रिया को पवित्र भी माना जा सकता है और अपवित्र भी। और ये प्राचीन कहानियां आज भी लिंग और धर्म पर हमारी बहसों को आकार दे रही हैं। तो ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हो अगर हम जो कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं उनमें इतनी शक्ति हो कि वो ये तय कर सकें कि क्या पवित्र है और क्या वर्जित है? और उससे भी बड़ा सवाल, आज हमारी दुनिया को कौन सी कहानी आकार दे रही हैं? और क्या उन कहानियों को फिर से लिखने की शक्ति हमारे पास है?